हेलो दोस्तों, लीगल रूम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 21 क्या है और इसका जुडिशियल एक्टिविज्म पर कितना विस्तार हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 21 और 368, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका इंटरप्रिटेशन किया गया है वो आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 21 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, इसके अलावा नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इस पर न्यायिक सक्रियता कितनी रही है? समय और परिस्थितियों के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने इसका विस्तार समय समय पर किया है। तो पहला जो इसमें आता है अपना वो है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो है वो संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट माना गया है और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक नागरिक को अन्य बातों के अलावा अपनी निजी एकांतता, परिवार की एकांतता, विवाह, वंश चलाने, मातृत्व, बच्चा पैदा करने और शिक्षा ग्रहण करने की एकांतता की रक्षा करने का अधिकार है। अब जो उपयुक्त किसी भी बात है, उपयुक्त किसी भी बात को उसकी कंसेंट के बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो वह उस व्यक्ति की एकांतता के अधिकार में क्या करता है? इंटरफेयर करता है और ये एक दंडनीय अपराध माना गया है। पहला केस है इसमें चरित्रहीन महिला को निजता का अधिकार। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण AR 1991 SC 207 के बाद में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अब निर्धारित किया कि एक कैरेक्टरलेस जो महिला है उसको भी निजता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि उसे भी अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार है और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस केस में यह फैक्ट था कि एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक, एक पुलिस ऑफिसर था और एक महिला थी जिसका नाम क्या था? वनुबाई। ठीक, अब ये पुलिस इंस्पेक्टर इस महिला के घर गया और उससे जबरन लैंगिक संबंध स्थापित करने की प्रयास किया, लेकिन इसने वनुबाई ने क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन बलपूर्वक उसने लैंगिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अब इस महिला ने हल्ला मचाया, ठीक है, और इसे पकड़ लिया गया। ठीक, अब इसका क्या हुआ? परीक्षण हुआ इंस्पेक्टर का। तो इसने परीक्षण में ये कहा, ये तर्क दिया कि जो महिला थी वनुबाई वो एक चरित्रहीन महिला है। ठीक, उसका एविडेंस मान्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क, इस तर्क को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो महिला है इसको आर्टिकल 21 के द्वारा एकांतता के अधिकार के उल्लंघन, एकांतता का अधिकार प्राप्त है और इसके उल्लंघन पर इस इंस्पेक्टर को दोषी ठहराया और दंडित किया। ठीक, दूसरा इसमें है कि एक वयस्क बालक है और बालिका है, इसको स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह का अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए किसी की भी उम्र 21 साल हो चुकी है, अब तो लड़कियों के लिए भी ये प्रस्ताव है कि उनकी भी उम्र 21 होनी चाहिए। तो जो वयस्क हैं उनको अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है। ये एक लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AR 2006 SC 25-22 के बाद में कहा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। अगला आता है इसमें फोन टेप करना। फोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप है, यानी कि आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, आपके फ़ोन को टेप किया जा रहा है, तो वो एक एकांतता के अधिकार में इंटरफेयर करने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
यूनियन ऑफ इंडिया AAR 1997 SC 568। ठीक, इस वाद में माननीय न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक महत्व के फैसले में जो न्यायमूर्ति थे यहाँ पर वो थे श्री कुलदीप सिंह जी। उन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए कहा कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि टेलीफोन टेप करना व्यक्ति की निजता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। यानी कि राज्य कब कर सकता है? जब सार्वजनिक आपात हो या फिर लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, तभी उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो निर्णय है यह निर्णय नागरिक के आर्टिकल 21 में गारंटी किए गए एकांतता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा। अगला आता है इसमें आपका विदेश भ्रमण का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार, इसमें सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली AR 1967 SC 1836 के बाद में यह भी निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संतरण की अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। लेकिन ये आत्यंतिक नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। कई मामलों में आपको रोक भी दिया जाता है। आपराधिक मामलों में लगभग विदेश भ्रमण के अधिकार को आपको इसको स्टॉप किया जाता है। ठीक, अगला है मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, इसमें फ्रांसिस कोरेली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 SC 746 का एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी का जो निर्णय था उसका अनुसरण करते हुए यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 के प्राण शब्द से तात्पर्य पशुवत जीने से नहीं वरन मानव जीवन से है। ठीक है, गरिमा युक्त जीवन से है। इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं वरन आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों की संरक्षा तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो प्राण का अधिकार है वो केवल अपने शरीर के अंगों की डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, जिससे जीवन का आनंद मिलता है या आत्मा बाह्य जीवन से संपर्क स्थापित करती है, वरन इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है, जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये इस केस में डिसाइड किया। अगला केस है अपना कि पत्नी को पति के साथ जिसे वह घृणा करती है रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ये बस इतना ही समझ लीजिए टाइटल इसका। ये केस था प्रगति वर्गीज वर्सेस श्रील जॉर्ज वर्गीज AR 1997 SC 349। ठीक है, ये केस था इसमें। अगला है जीविकोपार्जन का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार, ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AR 1986 SC 180 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीविकोपार्जन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। यद्यपि यह स्वीकार किया कि जीविकोपार्जन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, किंतु यह निर्णय दिया कि यह एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध। जो वाइन शॉप है उनका प्रतिबंध लगाया गया है। तमिलनाडु स्टेट वर्सेस के बालू AR 2017 SC 262 के बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदिरा की बिक्री को बंद करने की नीति मानव जीवन की सुरक्षा की सरकार की नीति को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है। ऐसा करने में सरकार अपनी नीति का प्रचलन न करके संविधान के आर्टिकल 21 को प्रवर्तित करना है,
जो कि विशेषज्ञ द्वारा सोचे समझे विचारों पर आधारित होता है। ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सड़क उपयोग करने वाले की सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि है, ये भी इस विवाद में कहा गया। अगला है नींद लेने का अधिकार। ये नींद लेने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में इसमें जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है, इसका एक केस लो है, रामलीला मैदान के संदर्भ में है वर्सेस गृह सचिव यूनियन ऑफ इंडिया 2012, क्रिमिनल लॉ जनरल 3516 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। इस वाद में न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान थे। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि निद्रा आवश्यकता है, विलासिता नहीं है। यह इष्टतम ऑप्टिमल स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जगाए जाने पर जो व्यक्ति की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। ठीक है। जिसमें मानसिक तीक्ष्णता, भावात्मक संतुलन, सृजनात्मक तथा ओजस्विता विटिलिटी भी प्रभावित होती है। ये इस केस में न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान ने अभिनिर्धारित किया था। अगला है शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार वैसे तो आर्टिकल 21A में भी मेंशन कर रखा है। ठीक है। लेकिन इसमें इस केस में कहा है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 3 SCC 662 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है। ठीक है। अगला है सुख या इच्छा मृत्यु, यानी कि अथेंसिया। ठीक है। ये अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 2011 SC 1290 के बाद में ये कहा कि यह पेरेंट्स पैट्रिया सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया के अनुसार भी है, जो विधि का सुविख्यात सिद्धांत है। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के अधीन ऐसे असक्षम व्यक्ति का जीवन संरक्षक वापस लिया जाना स्वीकृत कर सकता है। यानी कि जो कोर्ट है आर्टिकल 226 के अधीन जो व्यक्ति बिल्कुल असक्षम हो गया है, ठीक है, वो जीवन जी ही नहीं सकता, तो उसका जीवन संरक्षक वापस लिया जाना स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। अगला है फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। MS होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AR 1978 SC 1548 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि सिद्ध दोष व्यक्ति को हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का मूल अधिकार है। कि कोई भी व्यक्ति है जिसे दोषी ठहराया गया है, उसे हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का अधिकार है तथा उसे निर्णय की कॉपी निःशुल्क पाने तथा निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का भी अधिकार प्राप्त है। इन शर्तों के उल्लंघन से आर्टिकल 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण होता है। यहाँ कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दिया हुआ कोई दान है। ठीक। अगला है बिजली पाने का अधिकार। तो MK आचार्य वर्सेस CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ये 2008 कोलकाता 47 का वाद है। इसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि बिजली पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दैहिक स्वाधीनता में, दैहिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है। अगला है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। तो चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार ये कहा आपका परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 1989 फॉर SSC 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 21 के अधीन सरकारी तथा प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे घायल व्यक्ति की पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना उनको चिकित्सा सहायता प्रदान करें। ठीक है। यानी कि CRPC में जो भी
रूल्स दे रखे हैं, सेक्शन दे रहे हैं, उसको फॉलो करने का इंतजार किए बिना, ठीक है, पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना उस जो घायल व्यक्ति है उसकी चिकित्सा, उसको मतलब ट्रीटमेंट दे। परमानंद कटारा में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। अगला है आश्रय का अधिकार। आश्रय का अधिकार है, इसमें चमेली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996 टू SCC 549 के मामले में यह है अभिनिर्धारित किया कि आश्रय पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है और राज्य का कर्तव्य है कि दलित और आदिवासियों के लिए वह सुविधा प्रदान करे। ये दलितों और आदिवासियों के ऊपर एक केस था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना यह निर्णय दिया आश्रय का अधिकार का। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट केस लो थे जो ये बताते हैं कि आर्टिकल 21 का विस्तार कहाँ और कितना था। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत काम आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।